स्केलेटन ढांचा किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम होता है। ये स्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है आपकी बॉडी में, जैसे बोन्स मौजूद हैं। ये स्केलेटन मौजूद हो सकता है एक अम्ब्रेला के अंदर, और इसके अलावा ऐसा ही कुछ स्केलेटन मौजूद है आपके सेल के अंदर। स्केलेटन किसी भी शेप को मेंटेन रखता है। आपके जो सेल्स हैं उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए भी उसके अंदर स्केलेटन मौजूद है। आप सेल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं साइटो का, तो आप सेल के स्केलेटन को बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या वर्ड है ये? साइटोस्केलेटन, यानी सेल का स्केलेटन, सेल का ढांचा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको टॉपिक समझ आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन 3 मुख्तलिफ तरह के धागों से मिलकर बना होता है। ये तीनों धागे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक को आप बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, एक को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, और थर्ड वन को बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों का डिफरेंट फंक्शन है, तीनों के डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तीनों तरह के जो ये थ्रेड्स हैं इनमें बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो मेन प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके नाम हैं एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और इसके अलावा बहुत सारी और प्रोटीन्स हैं जो आपके पट्ठों यानी मसल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इन तीनों का स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पे, तो तीनों डिफरेंट तरह के धागे हैं, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं, और ये तीनों मिलकर फिर क्या बनाती होती हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लॉन्ग हैं, लंबे होते हैं, और इनकी ब्रांचेज नहीं होती, ये अनब्रांच्ड हैं, यानी सीधे सीधे होंगे। यहाँ पे देखें आप, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये अनब्रांच्ड है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रांच्ड है। इसके स्ट्रक्चर में जो मेन प्रोटीन इन्वॉल्व है क्या बोलते हैं उसको, दैट इज़ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसी प्रोटीन का जिक्र पहले भी एक बार आया था जब हमने सेंट्रियोल्स की बात की थी। जो मेन फंक्शंस हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, वो सबसे पहले है असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर जो हैं ये धागे होते हैं जो बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल तकसीम हो रहा होता है, एक सेल से 2 सेल्स बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे सेल के तकसीम होने के दौरान क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अश्योर करने के लिए धागे बनाए जाते हैं जिनको आप स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है उसमें यही आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा भी माइक्रोट्यूब्यूल कुछ फंक्शन करते हैं, जैसा कि दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। सीलिया स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे जो बाल की तरह के होते हैं, सेल के बाहर मौजूद हैं। कुछ फ्लैजेला भी सेल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे सीलिया, फ्लैजेला दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, और दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है आपको कि सीलिया छोटे होते हैं और फ्लैजेला जो होते हैं वो थोड़े लेंथ में, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो बेसल बॉडीज़ हैं, और बेसल बॉडीज़ के साथ साथ ये सेंट्रियोल भी बनाते हैं। तो सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज़, फ्लैजेला और सीलिया, इन तमाम स्ट्रक्चर के बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसका कंपोनेंट है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। क्या वर्ड है ये? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये थोड़े मज़ीद पतले होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल भी सिलेंडर हैं, पतले हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये ज़्यादा पतले होते हैं, और इनमें जो प्रोटीन ज़्यादा मकदार में पाई जाती है उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द एक्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? एक्टिन प्रोटीन है। यहाँ पे देखें, इट इज़ एक्टिन प्रोटीन, और ये एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि ये फैल सकती है और सिकुड़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। यही जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये आपके सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अंदर से जुड़े होते हैं और सेल को वहाँ से मजबूती दे रहे होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो है सेल के अंदर जो मोशन होती है, मतलब किसी भी ऑर्गेनेली ने मूव करना है या किसी साइटोप्लाज्म के हिस्से ने मूव करना है, कुछ मॉलिक्यूल्स ने मूव करके कहीं और जाना है, तो वहाँ पे कौन मूवमेंट करवाएगा सेल के अंदर? यही एक्टिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोफिलामेंट्स मूव करवाएंगे। जैसा कि आप देखें यहाँ पे अमेबा के अंदर, अमेबा जो है इसका साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, तो इसको बोलते हैं आप अमेबॉइड मूवमेंट, और ये कौन करवा रहा होता है? दैट इज़ द माइक्रोफिलामेंट्स हैं। जितनी भी सेल के अंदर की मोशंस हैं, जैसा कि साइक्लोसिस है यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, या इसके अलावा जो अमेबा के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, वो तमाम मूवमेंट्स कौन इन्वॉल्व है? उनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन के बने हुए हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से जो है वो एक करंट पैदा होता है, एक बहाव पैदा होता है। तो उस बहाव की वजह से साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाता है।
थर्ड हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट का मतलब है कि इन बिटवीन, यानी कि इनकी जो विड्थ है, इनकी जो मोटाई है, जो डायमीटर है इनका, वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स के इन बिटवीन है। इनका जो मेन काम है वो है सेल की शेप को मेंटेन करना। सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करना है, उसको उस शेप में रखना है। कौन रखेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रखेंगे। और इसके अलावा ये सेल के अंदर डिफरेंट जो हैं वो कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं और डिवीजन कर लेते हैं कंपार्टमेंट्स की, ताकि एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो सके। तो ये सारा कुछ था आपका साइटोस्केलेटन के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके मेन कंपोनेंट्स पढ़े और उसके बाद हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया, उनके फंक्शंस को देखा। इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन आप लोगों की है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।